सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा 12, जो कि टॉपिक नंबर है 12। इससे पहले मैं आपको टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 11 तक पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, पहले आप उन टॉपिकों को पढ़ना, उसके बाद इस टॉपिक 12 को आप पढ़ना। तो बच्चों, जो अपना टॉपिक 12 है उसका नाम है बच्चों पौध प्रसारण की विधियाँ। इसको बच्चों आपको सबसे सरल RS स्टडी पॉइंट 10 पर आपको मिलेगा। और बच्चों, यहाँ पे जो अपना टॉपिक था कि पौध प्रसारण की विधियाँ, तो बच्चों आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि प्रसारण होता क्या है, किससे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पौध प्रसारण या फिर प्रसारण किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। तो बच्चों, पौधों की वंश वृद्धि हेतु उनके बीज अथवा वानस्पतिक भाग का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही प्रसारण कहलाता है। जैसे बच्चों, जो अपने पौधों की वंश वृद्धि को बढ़ाना है तो उनके बीज अथवा जो अपना उसका वानस्पतिक भाग होता है उसका उपयोग करके नए पौधा तैयार करना ही पौध प्रसारण कहलाता है या फिर प्रसारण कहलाता है। तो बच्चों, ये अपने प्रसारण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है लैंगिक प्रसारण और नंबर 2 है सेकंड है अलैंगिक प्रसारण। इसमें ये भी बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए कि लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं और अलैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं और इसके गुण या फिर लाभ लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं लैंगिक प्रसारण। तो पौधों की वंश वृद्धि के लिए उनके बीज का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही लैंगिक प्रसारण कहलाता है। तो जो बच्चों अपने पौधे होते हैं उनकी वंश वृद्धि के लिए उनके बीज का उपयोग करके जो नया पौधा तैयार होता है उसे बच्चों लैंगिक प्रसारण कहते हैं। अब बच्चों इसके गुण या फिर लाभ बताना है, तो यहाँ पर देखते हैं इसके गुण या लाभ। नंबर फर्स्ट देखते हैं, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का आकार बड़ा होता है। और नंबर 2 देखते हैं बच्चों, इस विधि द्वारा तैयार पौधों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और बच्चों इसमें नंबर 3 देखते हैं, इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। और बच्चों यहाँ पर चलते हैं, जो नंबर 4 है, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो जो बच्चों इस विधि से जो तैयार किए जाते हैं वृक्ष, उनका जीवन काल अधिक होता है। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। वो लैंगिक प्रसारण के दोष या हानि लिखना है यहाँ पे। तो लैंगिक प्रसारण के दोष या हानि निम्न है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं नंबर फर्स्ट, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। और बच्चों नंबर 2 है, पौधों का आकार अधिक होने के कारण उनकी देखभाल करने एवं फलों की तुड़ाई करने में कठिनाई भी आती है। चलिए बच्चों यहाँ पे नंबर 3 देखते हैं इसका, इस विधि द्वारा प्रसारण से पौधों के पैतृक गुण बदल जाने की संभावना भी अधिक रहती है। और बच्चों इसका नंबर 4 है, पौधों को आंधी तूफान से हानि की संभावना अधिक होती है। तो जो बच्चे अपने लैंगिक प्रसारण थे उसके मैंने आपको अभी दोष और हानि, यहाँ पे बच्चों पेपर में आपसे पूछ ले जाए कि दोष लिखिए या फिर हानि लिखिए, तो हानि दोष बच्चों एक ही चीज़ होती है। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलम लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। या फिर बच्चों आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलम का चुनाव करते समय कोई 4 सावधानी लिखिए। और बच्चों यहाँ पे जो 4 सावधानियाँ बताना है तो इसको देखते हैं। कलम लगाते समय या कलम का चुनाव करते समय हमें निम्न सावधानी या फिर निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो बच्चों इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक कलम में 3-4 कलिकाएँ होनी चाहिए। और नंबर 2 है बच्चों, कलम का तिरछा काट ऊपर तथा सीधा काट नीचे बनाना चाहिए। तो बच्चों कलम का तिरछा काट ऊपर होना चाहिए और सीधा काट नीचे होना चाहिए। और बच्चों नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना नंबर 3 है। वो है अपनी कलम की मोटाई एक पेंसिल की मोटाई के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं नंबर नेक्स्ट, जो कि अपना नंबर 4 है। कलम काटने के लिए सेकेटियर या फिर चाकू का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। कर्तन और दाब कलम में अंतर लिखिए या फिर बताइए। तो बच्चों यहाँ पे कर्तन है जो अपना, मैंने इसमें फैक्ट पहले सब कर्तन के लिए हैं और बच्चों उसके बाद मैंने दाब कलम के लिए हैं। तो पहले इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट, जो कि अपने कर्तन है उसका। कर्तन कलम से जड़ें आने के पूर्व ही जड़ या तने के टुकड़े काट कर अलग कर लेते हैं। और बच्चों यहाँ पे नंबर 2 है, जो कि अपना कर्तन का ही है। इसमें पौधों के अंग जड़ तना ही मात्र पौधे से अलग करके लगाए जाते हैं। और बच्चों नंबर 3 है, कर्तन द्वारा पौधे उत्पन्न कमज़ोर होते हैं। और नंबर 4 है, इस विधि में कम समय लगता है, जो कि अपना कर्तन है उसमें। और बच्चों नंबर 5 है, इसमें ऊपरी सिरा तिरछा कलम की तरह तथा निचला सिरा गोला काटा जाता है। तो बच्चों ये मैंने आपको 5 फैक्ट बता दिए हैं, जो कि अपने कर्तन कलम के थे। अब बच्चों पुनः आते हैं दाव कलम पर। इसमें पहला था, दाव कलम में जड़ें आने के बाद ही मात्र पौधे से अलग किया जाती हैं। ठीक है बच्चों। और नंबर 2 इसमें शुरू में पौधों का अंग मात्र पौधों से जुड़ा रहता है तथा जड़ें आने के बाद ही अलग करते हैं। और नंबर 3 है बच्चों, इससे उत्पन्न पौधे स्वस्थ होते हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा इससे पौधे कैसे हो रहे थे, अभी कमज़ोर। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैंने इसमें कर्तन के लिए लिया और इसमें मैंने दाब के लिए। और नंबर 4 है बच्चों, इस विधि में पौधा तैयार करने में अधिक समय लगता है। और नंबर 5 है, इसमें कई प्रकार के कटान भी लगाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। अलैंगिक या फिर वानस्पतिक प्रसारण किसे कहते हैं? और इसके बच्चों यहाँ पे जो ये 7 लगाए ना, यहाँ पे बच्चों गलत लगा, यहाँ पे लाभ लिखना है बच्चों। ये क्या लाभ? तो इसके बच्चों लाभ भी लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इसके बीज के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण करना ही वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है। तो बच्चों अब इसके लाभ देखना है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीज के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण करना, जो अपने बीज होता है उसके अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से जो नया पौधे का निर्माण करना ही वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है। तो बच्चों अब इसके जो लाभ हैं वो देखते हैं। नंबर फर्स्ट, फल तोड़ाई में सुविधा रहती है। और बच्चों नंबर सेकंड है, फल वृक्ष आकार छोटा होने से पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या भी अधिक होती है। और नंबर 3 है, इनमें प्राप्त पौधों में पैतृक वृक्षों जैसे गुण पाए जाते हैं। और बच्चों नंबर 3 और नंबर 4 है, इस विधि बीमारी आदि अवगुणों को दूर किया जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। वानस्पतिक प्रसारण के अवगुण या फिर हानियाँ लिखना है। तो वानस्पतिक प्रसारण के अवगुण या हानियाँ निम्न हैं। इसमें फर्स्ट लिया है, पौधे का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है या फिर कम रहता है बच्चों। और नंबर 2 है, इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। और बच्चों यहाँ पर नंबर 3 है, यह विधि सभी पौधों में संभव नहीं है। और नंबर 4 है बच्चों, इस विधि से अधिक खर्च या फिर व्यय नहीं होता है। बच्चों यहाँ पे व्यय होता है, इस विधि से अधिक व्यय होता है। और नंबर 5 है, फल वृक्ष वो अपने कमज़ोर होते हैं।
चलिए यहाँ पे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। वो है लैंगिक प्रसारण एवं अलैंगिक प्रसारण में अंतर लिखना है। तो बच्चों से आप अच्छी तरह देखना लैंगिक प्रसारण और अलैंगिक प्रसारण में। तो मैंने इसमें पहले बच्चों जैसे अभी कर्तन वाला था, दाब कलम वाला था, उसमें मैंने कर्तन के पहले लिए थे, ऐसे ही इसमें मैंने पहले लिए लैंगिक प्रसारण के। तो इसमें फर्स्ट है कि इस विधि से तैयार पौधों का जीवन काल अधिक अपेक्षाकृत बच्चों अधिक अपेक्षाकृत होता है। और नंबर 2, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। नंबर 3 है इस विधि से नई जातियों का विकास होता है। जो कि बच्चों अपने अलैंगिक प्रसारण में देखते हैं, इधर इस विधि में तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है और इधर बच्चों अपेक्षाकृत अधिक हो रहा था। और इसमें पौधे में फल देर से आते हैं, इधर बच्चों देखते हैं इसमें फलन शीघ्र होता है, मतलब फलन वो जल्दी आते हैं। और इस विधि से नई जाति उत्पन्न नहीं की जा सकती। इस विधि से जो नई जाति है वो उत्पन्न नहीं की जा सकती, लेकिन इस विधि से नई जाति का विकास होता है, मतलब उत्पन्न वो की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दाब कलम लगाने की विधि को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे बताना है कि दाब कलम किससे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं, इस विधि में सबसे पहले परिपक्व शाखा का चुनाव करते हैं जो आसानी से झुक सके और इसे झुकाकर जमीन में दबा दिया जाता है। और शाखा को जिस स्थान पर मिट्टी से दबाना है वहाँ 2.5 सेंटीमीटर व्यास में शाखा का छिलका काटकर अलग कर दिया जाता है। और इस क्रिया के कारण ऊपर के गतिमान कार्बोहाइड्रेट हार्मोन कटे हुए भाग के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे कटे हुए भाग पर जड़ें जल्दी निकलने लगती हैं। 4 से 6 सप्ताह में जब शाखा के कटे हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाएं तो शाखा को मात्र वृक्ष से अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अपना वो क्वेश्चन नंबर है, दाब कलम या फिर कर्तन लगाने की विधि का वर्णन करना है। तो बच्चों यहाँ पे बताना है जो अपना कलम या कर्तन लगाने विधि पर। तो इसमें देखते हैं बच्चों, कलम लगाने के लिए पेंसिल के बराबर मोटी 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी पेड़ की पकी हुई स्वस्थ शाखा लेनी चाहिए। और कलम को काटते समय दोनों सिरों को तिरछा काटें। नीचे वाले सिरे को ठीक ऊपर कल का एवं आँख अवश्य होनी चाहिए। और कलम 2/3 मतलब 2/3 भाग तिरछा करके ऐसी मिट्टी में दबाना चाहिए कि जिससे बालू का अंश अधिक हो कटा हुआ और भाग नीचे की तरफ हो। कलम वर्षा ऋतु में लगाई जाती है और यह नींबू वर्गीय पौधे, अनार, अंजीर, गुलाब, अमरूद आदि में लगाई जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्तन तथा दाब कलम में अंतर। ये साथ बच्चों डबल हो रहा है क्वेश्चन इधर, कर्तन और दाब कलम में, इससे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो चलो इधर भी देख लेते हैं। पहले मैंने इसमें कर्तन में लिया, इस विधि में जड़ें निकलने से पहले ही तने को काट कर अलग कर दिए जाते हैं और इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है बच्चों। इधर इस विधि के द्वारा उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है बच्चों। इधर ये फिर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इधर भी देख लेते हैं इसे। अब इसमें देखते हैं दाब कलम में, इस विधि में जड़ें निकलने के बाद उस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जाता है। और नंबर 2, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। और नंबर 3 देखना है बच्चों, इसके द्वारा उत्पन्न पौधे अच्छे होते हैं, यहाँ पर मजबूत होती हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलम लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो कलम लगाते समय हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। इसमें नंबर 5 देखते हैं, कलम की मोटाई पेंसिल की मोटाई के समान होनी चाहिए। और बच्चों जिस शाखा से कलम बनाई गई हो वह रोगों एवं कीटों के प्रकोप से मुक्त होनी चाहिए। और नंबर 3 बच्चों प्रत्येक कलम में कम से कम 5 से 6 कलकाएँ भी होनी चाहिए। और नंबर 4 है कलम की निचली काट सीधी तथा ऊपरी काट तिरछी होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर कलम लिखा है, कलम ना कि कलम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि 13 है, पौधे लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें लिखना है। तो पौधे लगाते समय में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होनी चाहिए, तो हमें निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 है बच्चों इधर, पौधा हमेशा विश्वसनीय नर्सरी से ही खरीदें। और नंबर 2 है पौधा स्वस्थ एवं रोग रहित होनी चाहिए।
नंबर 3 है बच्चों, पौधा की जड़ें कटी ना हो तथा तना मजबूत हो। और नंबर 4 है, पौधों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और बच्चों इधर नंबर जो अपना 5 है, पौधों को लाने के बाद नम तथा छायादार स्थान पर रखें। बच्चों नम मतलब नमी अच्छी जगह। और पौधे लगाने से पहले गड्ढे तैयार करें और उनमें खाद भी मिलाएं। तो बच्चों आपके अपने आर्स स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप बच्चों अपने मित्रों की भी शेयर करना। ये बच्चों आपके लास्ट क्वेश्चन है। इन आर्चिंग एवं ग्राफ्टिंग में कोई 4 अंतर लिखना है, या फिर अचेयर्ड मेथड या फिर डिचेयर्ड मेथड इसमें। तो नंबर 1 इसमें देखते हैं, इसमें सफलता अधिक मिलती है और इसमें सफलता कम मिलती है। इसमें बच्चों आप सरल सरल फैक्ट लिख लेना। नंबर 2, इस विधि में साइन तथा स्टॉक के बीच में मिलाते हैं, लेकिन इस विधि में स्टॉक का ऊपरी शिखर तथा साइन का निचला शिखर मिलाते हैं। अब बच्चे इसमें नंबर 3 देखते हैं, इसमें स्टॉक को साइन के पास ले जाते हैं और इसमें साइन को स्टॉक के पास लाते हैं। बच्चे इसमें नंबर 4 देखते हैं, इसमें साइन तथा स्टॉक जब तक जुड़ नहीं पाते तब तक नहीं काटते, लेकिन इसमें जुड़ने से पहले साइन व स्टॉक को काटते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 4 फैक्ट पढ़ा दिए, इन चारों फैक्टों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस जो आपका ये टॉपिक इससे आपको लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 4 का हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट साल के साल जैसे वो चेंज हो जाता है। इसमें 5 नंबर 5 देख लो अगर आपको देखना है, या नंबर 6 भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों आप अपने आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बच्चों आप अपने मित्रों की भी शेयर करें, जिससे कि कुछ आपके मित्रों की भी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।